जय हिंद। त्रिकोणमिति की दुनिया में आज आपका पुनः स्वागत है। इस अद्भुत दुनिया में आज एक नया फार्मूला का फॉर्मेशन करने वाले हैं। आज से पहले जो इससे पहले 10th लेवल तक का फार्मूला प्रूफ किए थे, सबको मतलब निकाले थे कैसे कैसे फार्मूला का फॉर्मेशन हुआ। इससे पहले की जस्ट पहले के क्लास में हम 11th लेवल के फार्मूला पे पहुंचे थे। आज ये 11th लेवल का ही फार्मूला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज कंबाइंड एंगल पे। एक कंबाइंड एंगल क्या होता है, ये है उन्हीं का करिश्मा। सबसे पहला स्टोरी जो सुनाए थे उसी स्टोरी का ये ब्रांच है, मतलब उसी का ये मतलब अगला भाग है। उसी स्टोरी के अनुसार आज कंबाइंड एंगल पे पहुंचे हैं। कंबाइंड एंगल कहते हैं किसको? कंबाइंड एंगल कहते हैं जब दो एंगल एक साथ जुटा हो, डेट मीन्स ए प्लस बी, इस टाइप का एंगल। कंबाइंड एंगल मतलब होता है दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब दो एंगल जब जुटा हो तो इसका फार्मूला, ठीक ना। इसको आइए सबसे पहले साइन में देखते हैं। कंबाइंड एंगल किसके लिए? तो साइन के लिए, अर्थात साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता कहाँ है, कहाँ से आया, इनका प्रूफ क्या है, तो ये थोड़ा देर में आपको हम बतला देते हैं, ठीक है। इनका प्रूफ देंगे तो आगे का स्टोरी आगे हम नहीं पहुंच पाएंगे, इनका प्रूफ कुछ आगे चल के हम दे देंगे। फिलहाल आपको हम बतला रहे हैं इनका फार्मूला होता है। तत्काल के लिए आप इनको चाहे तो स्मरण रख सकते हैं, नहीं स्मरण रखिएगा तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन स्मरण रख लीजिए, थोड़ा सहूलियत होगा आगे समझने में। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस के जगह पे यदि माइनस हो जाए, अर्थात साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दे दीजिए माइनस, बाकी सब सेम रहेगा। अर्थात साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये तो साइन में गए। अब चलिए इसी को चलते हैं कॉस में लेके। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक ना। यहाँ पे प्लस होता है तो बीच में होता है माइनस। अगला जब यहाँ पे माइनस आएगा, अर्थात ये वाला फार्मूला कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। चलिए कॉस में फार्मूला ले लिए। अब चलते हैं टेन में। टेन का फार्मूला टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगला जब इसी में माइनस आ जाए, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक ना। चलिए ये 11th लेवल का फार्मूला था। 11th लेवल का एक टाइप का फार्मूला इससे पहले हम बतला चुके हैं, वो हो गया टाइप 1। ये फार्मूला मेरा है टाइप 2, टाइप 2 लेवल का, 11th लेवल का टाइप 2 फार्मूला, ठीक ना। इस फार्मूला में हम किस फार्मूला का चर्चा किए देख लीजिए। साइन में कंबाइंड एंगल, साइन में ए प्लस बी, साइन में ए माइनस बी, साइन कॉस और टेन, बाकी दो ठो छोड़ दिए, 2-3 ठो छोड़ दिए। कौन कौन छोड़े? कॉट, सेक, कॉसेक, उनको छोड़ दिए। तो उनका काम आता नहीं है। क्यों नहीं आता, उनके पीछे का रीजन समझ लीजिए। जब कभी भी कॉसेक हो तो कॉसेक को लिख देते हैं 1 बाय साइन, 1 बाय साइन आ गया तो साइन का फार्मूला लगा देते हैं। तो कभी भी हम अपने लोग जो है ना कॉसेक, सेक और कॉट का फार्मूला कभी भी अपने लोगों को काम नहीं आएगा, इसलिए उस फार्मूला को छोड़ दीजिए, उनका कोई काम नहीं आएगा। यदि आएगा तो उस समय देखा जाएगा, उस समय उस ढंग से बतला देंगे, उसका कोई एप्लीकेशन फिलहाल व्यवहारिक जीवन में नहीं है। उनका फार्मूला ही बहुत लंबा चौड़ा होता है, अतः उनको याद रखना मतलब कोई उचित बात नहीं है। चलिए टाइप 1 कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ से इन्हीं के हेल्प से ये हुआ मेरा बेसिक फार्मूला, क्लास 11th के लिए ये हुआ बेसिक फार्मूला। अब इनसे हम लेके चलते, इनसे इनके बाद जितना भी एंगल बना है, जितना भी फार्मूला का फॉर्मेशन हुआ है, सब का बेस यही रहेगा। इसी के आधार पे बाकी और सब फार्मूला बनेगा। आइए और सब फार्मूला को निकालते हैं, और सब फार्मूला कैसे कैसे बनता है। चलिए यहाँ तक तो पहुँचने गए। अब चलते हैं टाइप 2, इस साइड लेके चलते हैं। टाइप 2, 3, ये टाइप 2 था। टाइप 1 इससे पहले वाले क्लास में किए हैं।
ये टाइप 3 फार्मूला। इसमें देखिए करना क्या है अपने लोग को, ये जो अपने लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे ये दोनों पर साइन का ये प्लस वाला फार्मूला, साइन का माइनस वाला फार्मूला, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका फिर एक नया फार्मूला का फॉर्मेशन होगा। ये जोड़ घटा कर क्यों रहा है, तो वो ठग जो था ना उसके माथा में जो सब आ रहा था वो सब करते गया, ठीक ना। तो उसी के अनुरूप अपने लोग भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती जोड़वा रहे, नहीं, वो जो क्या उसी को हम दोहरा रहे हैं। इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, चलिए जोड़िए, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी में निचल का को जोड़िए, प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, किनको किनको जोड़े, ऊपर वाले को नीचे वाले को, दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। इक्वेशन को कैसे जोड़ते हैं, LHS वाले को LHS के साथ जोड़ दिए, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों प्लस बराबर का चिन्ह दिए। अब ऊपर नीचे इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ऊपर नीचे सेम चीज़ है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों टर्म समाप्त। ये दोनों जुटेगा, देख लीजिए दोनों सेम ही चीज़ है, जो ऊपर में है वही नीचे में है, दोनों को जोड़ेंगे तो शुरू में 2 लगा दीजिए, अर्थात 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्लियर ना। अब देख लीजिए क्या किए, दोनों को जोड़े था, इस बार दोनों को घटाइए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं, हम लकीर मार देते हैं, चलिए आप मने मन सोच लीजिए, लकीर मार दिए, चलिए मारिए दिए, घटाएंगे। घटाने का रूल रेगुलेशन क्या है, जब कभी भी दो इक्वेशन को घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस में ये माइनस में, ये माइनस तो ये प्लस में, चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलिए, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला प्लस और माइनस ये निकल का टर्म इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर वाला का चिन्ह प्लस है, कुछ नहीं है, तो नीचे वाला का चिन्ह माइनस है, ये दोनों टर्म समाप्त होगा, दोनों समाप्त हो गया, ये भी प्लस में नीचल का ही प्लस में, तो दोनों जुटेगा, दोनों सेम टर्म है, तो शुरू में 2 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 cos A इंटू 2 cos A इंटू साइन बी, ठीक ना। अब चलिए इनको हटा देते, इनका काम अपने लोग को नहीं था, ये तो सिर्फ अपने लोग को मतलब समझने के लिए इनको बीच में रेखा दिए थे। चलिए दोनों को जोड़े, ये फार्मूला निकला, दोनों को घटा दिए तो ये फार्मूला निकला, दोनों फार्मूला अति इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 का जब इंटीग्रेशन बनाने लगेंगे ना तब इस सब फार्मूला का ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा, ठीक ना, लेकिन सब फार्मूला एक पे एक इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इन दोनों को जोड़िए, इस बार दोनों कॉस वाले को जोड़िए, जोड़िए ऊपर का में निचल का को जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। इसमें इसको जोड़िएगा तो इधर भी जोड़िएगा, इधर जोड़िएगा तो जो ऊपर है वही नीचे है, दोनों टर्म समान है, एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों समाप्त हो जाएगा, जुटेगा ये दोनों सेम है, तो शुरू में 2 लगा दीजिए, तो क्या आएगा, 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B। इस बार दोनों को आपस में घटा लीजिए, दोनों को घटाइए, घटाइएगा तो क्या फिर चिन्ह चेंज होगा, चलिए हम लकीर मार के बतलाते हैं। चलिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, घटाइएगा तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर का को लिखिए cos A प्लस बी माइनस नीचल का cos A माइनस बी, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, घटाइएगा तो क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम है, ये दोनों टर्म समाप्त, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, दोनों सेम ही टर्म है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ले लीजिए, क्योंकि दोनों माइनस में था तो माइनस में 2 लगा के टोटल एक टर्म उतार लीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या, साइन A इंटू साइन बी, ठीक ना। अब चलिए क्या सब काम किए, इसको हटा देते, इसका कोई काम नहीं था, इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटा दिए। चलिए ऊपर वाले को दोनों को जोड़े, दोनों को घटाए, फिर इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को घटाए, कुल मिला के 4 फार्मूला हुआ। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, किनको किनको, 10 वाले को, 10 वाले को देखिए क्या है, 10A प्लस बी 10A माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे इससे पहले कर रहे थे सेम प्रोसेस से करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन इन दोनों को जोड़िएगा तो कोई फार्मूला नहीं निकला, हमसे नहीं, जो ठग जो समझा रहा था उनसे भी नहीं निकला। इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर कोई उचित फार्मूला नहीं निकला, मतलब बहुत लंबा चौड़ा कुछ से कुछ निकल गया।
तो इनका कोई फार्मूला का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो कुल मिला के टाइप 3 में कुल मिला के यही 4 फार्मूला, ठीक ना। तो ये टाइप 3 यही समाप्त होता है। अब अपने लोग चलते हैं टाइप 4 पर। देखिए टाइप 4 फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे हुआ। टाइप 4 फार्मूला कैसे हुआ। टाइप 4 फार्मूला के लिए ज़रा गौर कीजिए, इसमें क्या क्या सब काम कर रहे हैं। इसमें एक विशेष काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ a प्लस बी है, माना कि a प्लस बी, जहाँ जहाँ a प्लस बी है उसको कह दीजिए c। इसमें जहाँ जहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी को कह दिए c। और जहाँ जहाँ a माइनस बी है, a माइनस बी को कहिए d, ठीक ना। इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a प्लस बी है उनको c बोले, जहाँ जहाँ a माइनस बी है उनको d बोले। दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िए तो b समाप्त, जोड़िएगा तो b समाप्त होगा ना। ये प्लस में माइनस में दोनों समाप्त, तो a 2a बराबर दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा c प्लस डी। इसीलिए a बराबर c प्लस डी में 2 से भागा, 2 इधर गुना में तो भागा, तो क्या हो जाएगा c प्लस डी बाय 2, ठीक ना। एक बार और काम कर लीजिए। तो इतना काम किए, क्या किए, तो दोनों को जोड़े ना थे, दोनों को एक बार घटा दीजिए। दोनों को घटाइएगा, ऊपर वाले समीकरण, ये समीकरण 1 कहिए, इसको समीकरण 2 कहिए। इस बार दोनों को घटा रहे हैं, घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ये आएगा माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये आएगा माइनस में। चलिए घटाइए, तो a प्लस में यहाँ माइनस पे a समाप्त, b प्लस में तो b 2b बराबर c माइनस डी, या b बराबर क्या निकल जाएगा c माइनस डी बाय 2। अब चलिए इतना मान निकाल लिया है। अब इसमें अपने लोग को क्या ध्यान रखना है उसको जरा गौर से देख लीजिए। इस फार्मूला में जहाँ जहाँ आपको a प्लस बी दिखेगा वहाँ पे c रखना है। इसमें जहाँ जहाँ a माइनस बी दिखेगा उनके स्थान पे d रखना है। और जहाँ खलिया a रहे, a के जगह पे c प्लस डी बाई 2 और b के जगह पे c माइनस डी बाई 2 रखना है, ठीक ना। इस फार्मूला में इससे एक नया फार्मूला का फॉर्मेशन होगा। आइए स्पेस इधर नहीं है, हम इस साइड लिख लेते हैं। आप लोग मतलब सीरियल क्रम में ऊपर नीचे लिखते चले जाइएगा, ठीक ना। हम इधर आ जाते हैं। चलिए इसी टाइप के फार्मूला को इधर लिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए ऊपर में देखते जाइए क्या है, साइन है तो साइन लिख दिए। इनके बाद a प्लस बी है, a प्लस बी को क्या लिखने बोले थे c, प्लस तो प्लस, फिर है साइन तो साइन। इनके बाद a माइनस बी, तो a माइनस बी को ये चिन्ह जो बदले उसको हटा दीजिए। a माइनस बी को क्या मानना है d, तो d इज इक्वल टू 2 तो 2 साइन a है तो साइन तो पहले रख ही लीजिए, साइन रख लीजिए। a को क्या कह रहे हैं c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी, b को क्या बोले c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ठीक ना। चलिए अब निचल का फार्मूला पे चलते हैं। निचल का साइन तो साइन है क्या a प्लस बी मतलब c प्लस साइन प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन डी इज इक्वल टू a माइनस बी था तो d दे दिए। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसके बाद कॉस a, तो कॉस a बोले तो c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b, तो साइन b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ठीक ना। चलिए अब इस पे ये तीसरा का फार्मूला क्या है, कॉस a प्लस बी, तो कॉस a प्लस बी c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 कॉस a इंटू कॉस बी, 2 कॉस a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2। चलिए अब इसको इस पे डालिए, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बी बोले तो c माइनस
कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब डी इज इक्वल टू माइनस लगा दीजिए शुरू में साइन ए इंटू साइन बी टू साइन ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई टू। ठीक ना। इसका एक और फार्मूला किसका है, निचलका वाला का एक और फार्मूला, यहाँ शुरू में माइनस है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक ना। इसमें कीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, इधर तो सेम रह जाएगा साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन उल्टा दीजिए, माइनस कॉमन लिए थे तो डी माइनस सी बाय 2। ठीक ना। तो चलिए ये कौन फार्मूला हुआ है आपका, टाइप 4 फार्मूला हुआ। हमको इसके नीचे लिखना चाहिए, स्पेस नहीं था, हम इनके नीचे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइप 4 कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं हम टाइप 5 पर। कंप्लीट किया, अब चलते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 किस टाइप का फार्मूला रहेगा अपने लोग का, टाइप 5। आप लोग को जितना भी फार्मूला है ना सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि ये बनाने में ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब 11th भर ही, आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा ना, जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा, कोनो भी मैथमेटिक्स पढ़िएगा, इतना फार्मूला आपको कम देगा ही देगा। इसलिए सब फार्मूला को सबसे पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिएगा बनाना, तो पहला पेज पे सबसे पहले टोटल फार्मूला एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। याद उद नहीं करना, हम अभी भी नहीं कहते याद करेंगे, सिर्फ देख लीजिए ना कैसे कैसे बना, सिर्फ इनको समझते या आगे आपको बहुत आसानी से फिर मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए टाइप 4 का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। टाइप 4 के फॉर्मेशन में चलिए एक चीज़ सबसे पहले अपने लोग रख लेते हैं, माना कि a बराबर b। ठीक ना। a बराबर b, इसको नहीं मिटाए हैं, ये टाइप 2 फार्मूला है, इन्हीं को पहले बोले ना बेसिक फार्मूला यही है, टोटल फार्मूला इसी पे आधारित है, इसलिए इसको नहीं मिटाया है। चलिए वहाँ क्या रखे, a बराबर b, अर्थात जहाँ जहाँ a है a के जगह पे आप b मतलब b को a कहिए, a को b कहिए, दोनों को बराबर समझिए और इनको उतारिए। चलिए जहाँ पे आपको b दिख रहा है, a और b दोनों बराबर न माने हैं, तो यहाँ पे आपको b दिख रहा है तो b को भी a कहिए, इनको भी a कहिए, a है ही, इनको भी a कहिए, a प्लस a 2a, तो क्या हो जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a। यहाँ b दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है, तो b को आप a कहिए, यहाँ पे b दिख रहा है इनको भी a कहिए। चलिए हम b मिटा मिटा के एक कर दिए, बोलिए क्या हो गया, साइन a इंटू कॉस a, यहाँ भी साइन a इंटू कॉस a, दोनों देखिए सेम ही चीज़ है, साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों को जोड़िएगा तो शुरू में 2 लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक ना। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक ना। इसको इसका जितना भी बखान करे, इस फार्मूला का जितना भी बखान करे वो सब कम पड़ जाएगा इस फार्मूला के सामने में। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, हर हमेशा काम आएगा। ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो लिख लिए। चलिए इससे देखिए और कैसे कैसे फार्मूला सबका फॉर्मेशन होता है, इन्हीं को फिर से लिखते हैं। साइन तो साइन 2a तो 2a इज इक्वल टू कितना लिखे हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक ना। ये टोटल के बटे में 1 दे सकते हैं, दे सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल दे सकते हैं। कहा है किसी भी चीज़ के नीचे में बटे में 1 दे देते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता, बटे में 1, सबके बटे में 1 रहता ही है। ठीक ना। इसके भी बटे में 1 दे देते हैं। चलिए बटे में देते हैं कितना 1, लेकिन त्रिकोणमिति में 1 को 1 नहीं कहा जाता, त्रिकोणमिति में 1 को कहा जाता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी का वैल्यू 1 होता है। तो 1 को नहीं लिख के उनके बदले में लिख देते हैं वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसी का वैल्यू 1 होता है। तो 1 नहीं लिख के 1 के बदले में ये लिखे। चलिए अब करना क्या है अपने लोग को, कॉस स्क्वायर a से भाग दे रहे हैं, किसमें कॉस स्क्वायर a से भाग देने पर, किसमें भाग देने पे, अंश में भी हर में भी, मतलब ऊपर नीचे दोनों। कॉस स्क्वायर a से किसमें किसमें, तो अंश हर, अंश एवं हर में भाग देने पर। ठीक ना। भागा दीजिए, ऊपर से उतारिए, क्या हो गया साइन तो साइन 2a तो 2a
किन से भागा देना है, कॉस स्क्वायर ए से, तो कॉस स्क्वायर ए से भागा दीजिए। पहले हम बड़ा वाला बटे लिख लिए, ऊपर वाले को उतारिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बट्टे में भागा देना है किससे, कॉस स्क्वायर ए से। कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या, 2 बार कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए। नीचे वाले को भी लिखिए, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसमें भी भागा लगाना है किससे, कॉस स्क्वायर ए से, लगाइए कॉस स्क्वायर ए, इसके भी बटे में कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। अब बोलिए क्या हो गया, साइन तो साइन 2a, तो 2a इज इक्वल टू कॉस, कॉस समाप्त, ऊपर नीचे समाप्त हो गया, ऊपर में 2 साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है 10, 2 10a बटे, यहाँ पे चलिए ऊपर का तो काम कर लिए, ये दोनों खत्म हो गया। साइन बटे कॉस होता है 10, तो 2 10a, ये दोनों खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म। कट के 0 नहीं, कट के 1 होता है, 1 रख लीजिए, प्लस है तो प्लस, अरे इसी को पहले लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, अब प्लस। यहाँ साइन बटे कॉस 10 होता है, तो लिखिए 10a, परंतु स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो साइन 2a का फार्मूला क्या, 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है, ठीक ना। तो साइन 2a का कुल मिला के एक फार्मूला, कुल मिला के 2 फार्मूला। अभी टाइप 4 ख़त्म नहीं हुआ है, सॉरी टाइप 5 अभी ख़त्म नहीं हुआ। टाइप 5 में तो केवल ऊपर केट होगा, काम किए तो इतना निकल गया, ठीक ना। चलिए इस फार्मूला पे आए थे, अब चलते हैं इससे निचलका वाला पे, जो इस पर कैसे फार्मूला बनता है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, हमको स्पेस नहीं है, हम यही मिटा के यहीं पे फिर अगला फार्मूला भी बनाएंगे। तो इसको भी हम मिटा दिए, हमको यहाँ पे था क्या, माना कि a बराबर b, हम उनको भी मिटा दिए। चलिए लिख लिए, a को b माने, इसको इस पर रख के फार्मूला का फॉर्मेशन के 2 फार्मूला निकला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकला था, ठीक ना। अब चलिए इन्हीं को इन पे रखते हैं, जहाँ जहाँ b है b को कहिए a, तो यहाँ पे कहिए a, तो a माइनस a कितना, a माइनस a मतलब 0, मतलब साइन 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, मतलब इस पर कोई फार्मूला बनबे नहीं किया। चलिए उसको छोड़ दीजिए। चलिए अब इस पे आइए, b को कहिए a, तो कॉस यहाँ पे a प्लस b के बदले में a प्लस a, तो कितना 2a, कॉस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे b है तो इसको भी a कहिए, यहाँ पे b है इसको भी a कहिए। अब बोलिए क्या हो गया, मिलाइए जरा गौर से, क्या हो गया, कॉस a गुना कॉस a, कॉस a गुना कॉस a क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, बीच में माइनस तो माइनस, साइन ए गुना साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये कॉस 2a का फार्मूला है, ठीक ना। इससे पहले निकला था साइन 2a का फार्मूला, ये निकल गया किनका, कॉस 2a का फार्मूला। चलिए ये फार्मूला तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना साइन 2a का था, ठीक ना। इसमें देखिए और भी थोड़ा उल्टा पुल्टा करके और भी अधिक फार्मूला का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक पहले ये फार्मूला तो हो ही गया, इनको फिर से उतारिए। कॉस 2a बराबर कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं आराम से, जैसे उससे पहले किए थे, लेकिन 1 देंगे, लेकिन 1 नहीं देंगे, 1 के स्थान पे क्या देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। फिर वही काम करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से अंश एवं हर में भाग देने पर, चलिए भागा दीजिए, कॉस 2a बराबर भागा दे दीजिए किससे, कॉस स्क्वायर ए से, सब में चारों टर्म में भागा लगाइए, ऊपर का वाला में लगाइए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे भागा किससे दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए से। नीचे भी है कितना, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए पहले पूरा को लिखिए लीजिए, प्लस साइन स्क्वायर ए, भागा किससे देना है, कॉस स्क्वायर ए से, तो भागा दीजिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए। चलिए
ये भी समाप्त, सेम टू सेम था, ये भी समाप्त। अब बोलिए कितना हो गया, cos 2a बराबर दोनों खत्म तो 1 माइनस साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस होता है 10 तो 10 स्क्वायर ए बटा ये दोनों कट गया तो 1 प्लस साइन बटा कॉस 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, ये भी फार्मूला हुआ। चलिए cos 2a का क्या को फार्मूला निकाले अभी तक में, एक ये फार्मूला निकाले, एक ये फार्मूला निकाले, ठीक ना। दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। cos 2a का दो ये को फार्मूला नहीं होता, इसका दो और फार्मूला है। वो दो और फार्मूला आप जो आगे बतलाने वाले हैं वो दोनों इन दोनों के सापेक्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा है, ठीक ना। ये दोनों भी cos 2a का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इनके बाद और जो cos 2a का निकालने जा रहे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए उनको कैसे, वो और कौन कौन फार्मूला है कैसे कैसे निकालते तो उनको देखते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक साफ करते हैं, आगे चलते हैं। मतलब एक फार्मूला तो इसका एक फार्मूला निकाल दिया, दूसरा फार्मूला का प्रयास करें निकालने का। cos तो cos 2a तो 2a इज इक्वल टू कितना है, cos स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए। तो बोलिए क्या हो गया, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, शुरू में माइनस है चिन्ह बदल दीजिए, -1 प्लस cos स्क्वायर ए। फाइनली बोलिए cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए 2 cos स्क्वायर ए -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, cos 2a का जितना फार्मूला है उसमें ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी का अभी फार्मूला एंड नहीं हुआ है, अभी और भी इसमें है। cos 2a इज इक्वल टू 2 का 2 रहने दीजिए cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का फार्मूला लगाइए, cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, -1 बाहर में तो रहने दीजिए। या cos 2a इज इक्वल टू 2 से गुना कीजिए, 2 गुना 1 2, 2 से गुना कीजिए -2 साइन स्क्वायर ए, बाहर में -1 रहने दीजिए। फाइनली cos 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो कितना बचेगा 1 -2 साइन स्क्वायर ए, ये इसका फाइनल हुआ, ठीक ना। अब चलिए cos 2a का कुल मिला के कितना फार्मूला निकला है, एक फार्मूला जिसको हम मिटा चुके हैं वो एक फार्मूला 2 3 4, cos 2a का कुल मिला के 4 फार्मूला। चारों फार्मूला में अंतर है, ये वाला फार्मूला cos और साइन दोनों के रूप में है, जिस फार्मूला को हम मिटा दिए वो केवल 10 के फॉर्म में था, मतलब cos 2a का फार्मूला 10 के फॉर्म में था, ये cos 2a का फार्मूला cos के फॉर्म में, ये cos 2a का फार्मूला साइन के फॉर्म में। हमको जिस फॉर्म में प्रूफ करने का होगा cos 2a का फार्मूला वैसा वाला लगाएंगे। कुल मिला के cos 2a का तो फार्मूला 4 गुना हो गया, 4 में जिसका आवश्यकता पड़ेगा, जिस रूप में प्रूफ करने का होगा वो वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो चलिए cos का तो कंप्लीट किए, cos का कहाँ से कंप्लीट किए, इनको लेके कंप्लीट किए। अब बाकी अभी और बचा है, आइए उनको भी देखते हैं। इसको तो ले लिए, अब चलते हैं इस पे, कंडीशन वही लगाना है क्या, a बराबर b करना है। यहाँ b है, b को कहिए a, b को कहिए a, तो a माइनस a 0, कोई फार्मूला नहीं निकलेगा, इनको छोड़ दीजिए। चलिए इन पे चलते हैं। अब जहाँ b है, b को कहिए a कहिए, a प्लस a तो 10 2a, तो क्या हो जाएगा 10 2a, याद रखिएगा टाइप 5 ही चल रहा है। 10 2a इज इक्वल टू जहाँ जहाँ b है b के जगह पे a कहिए, b के जगह पे a कीजिए। अब बोलिए क्या हो गया 10a प्लस 10a तो 2 10a बटे में 1 तो 1 माइनस तो माइनस 10a गुना 10a तो 10 स्क्वायर a, ठीक ना। चलिए ये हुआ 10 2a का फार्मूला, ठीक ना। अब 10 2a का फार्मूला कहिएगा इसका और भी फार्मूला है, तो जी नहीं, इसका और कोई अब फार्मूला नहीं है। इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो अब कोई फार्मूला बनने वाला नहीं है। तो 10 2a का फाइनल फार्मूला यही हो गया, 10 2a बराबर 2 10a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। अब चलिए इन पे रख के बनाए थे, अब चलते हैं इन पर। b के जगह पे a कीजिए, 10a माइनस 10a, 10a माइनस a तो 10 0, इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा, ठीक ना। तो टाइप 5 में अपने लोग केवल ये देखे सबका 2a वाला फार्मूला,
2a वाला फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने लोग टाइप 6 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन टाइप 6 से, उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।